फ्रेंड्स, जय हनुमान जी की। दोस्तों, जय हनुमान जी का क्यों कहा आज मैंने शुरुआत में? दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि जहां पर 2025 में 6 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार मनाया गया, वही इसी माह की चैत्र शुक्ल पूनम की तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पूनम को हनुमान जयंती, लेकिन आज के इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि 2 हनुमान जयंतियां एक साल में मनाई जाती है। क्या आपको पता था? नहीं था। तो दोस्तों जानने के लिए देखिए परम क्लासिक चैनल का यह वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि 2025 में हनुमान जयंती कब है, मतलब कि हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा और क्या है उनकी पूजा की विधि, क्या है पूजा का मूर्त, क्या है महत्व, और सबसे बड़ी बात 2 बात कि साल में कब आती है 2 हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है 2 बार, और एक हनुमान जी को उनका प्रियतम एकदम सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाला भोग कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासिक चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है और जानते हैं दोस्तों हनुमान जयंती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो साधक इस मौके पर राम भक्त की पूजा करते हैं, उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, ये मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जयंती भी कहते हैं जन्मोत्सव को। अब बात आती है आज के इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज है हनुमान जन्मोत्सव का दिन, अपार भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, बड़ी ही भक्ति, उत्साह, श्रद्धा के साथ यह मनाए जाने वाला पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है। बजरंग बली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना का विधान है। हालांकि कई बार तिथियों के कारण हनुमान जन्मोत्सव की तारीख को लेकर भक्तों में कंफ्यूजन बना रहता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि कब वह तारीख है, शुभ तारीख, जब हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और क्या मुहूर्त है जब पूजा की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मतलब 2025 में हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी। वही इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। अब महत्व क्या है ये जानना जरूरी है। हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व क्या है? दोस्तों, भगवान हनुमान को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। यह दिन भक्तों को उनकी शक्ति, भक्ति, आराधना, निस्वार्थ सेवा के गुणों का प्रतीक दिलाता है। इस दिन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और भंडारे आयोजित किए जाने का विधान है। इसके साथ ही भक्त व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह के क्लेश, कष्ट, दुख, विपदाएं नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बात आती है कि हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, एक वेदी पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, सिंदूर और चमेली का तेल जरूर अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों सिंदूर हनुमान जी को परम प्रिय है। सिंदूर का चोला वो पहनाना चाहिए। फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई कौन सी प्रिय है वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण
और हनुमान अष्टक का मन से पाठ करेंगे। दोस्तों भक्ति भाव के साथ आरती करें हनुमान जी की। उसके बाद इस दिन अखंड रामायण पाठ और सुंदर कांड और बाल कांड का भी पाठ शुभ माना जाता है। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी भी मांग ले, क्योंकि हनुमान जी है वो भक्त के वश में ठहरे। दोस्तों अब बात आती है क्यों साल में 2 बार मनाई जाती है हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव, क्यों मनाया जाता है? आज तक आपने किसी के माध्यम से नहीं जाना होगा, लेकिन आज परम क्लास के माध्यम से आप जानेंगे कि 2 बार क्यों आता है यह जन्मोत्सव का त्योहार पर्व। दोस्तों उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, ये तो सही है। वही दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि क्या मान्यता वो जान लेते हैं। इस दिन भगवान हनुमान को देवी सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। दोस्तों ये है, अब इसे हम पूरे विस्तार से जान लेते हैं इस वजह को। दोस्तों प्रमुख रूप से तो मनाया जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन। दोस्तों इसी के साथ इसका रहस्य ये है कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को चिरंजीवी मतलब अमर देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें राम भक्त, संकट मोचन और बजरंग बली जैसे नामों से जाना जाता है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के कारण हिंदू धर्म में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों ये चीज है, ये बात है जो आपको पता नहीं थी। दोस्तों इसके अलावा दूसरी बार हनुमान जयंती जो मनाई जाती है, पहली बार इसे हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, दूसरी बार विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हनुमान जी को नया जीवन प्राप्त हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। और दोस्तों हनुमान जयंती के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? दोस्तों यदि आपने ये कथा नहीं पढ़ते हैं हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जन्मोत्सव के दिन, तो दोस्तों पूजा अधूरी मानी जाती है, ये मान्यता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव को 2 बार मनाने की एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी शक्ति अद्वितीय थी। एक बार उन्हें अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने सूर्य को खाने की कोशिश की, चारों ओर अंधेरा छा गया। यह देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस हमले से हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर उनके पिता पवन देव, वायु देवता अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि में संकट फैल गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और पवन देव को शांत किया। उन्होंने हनुमान जी को नया जीवन भी प्रदान किया। मान्यता है कि यह घटना चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यह हनुमान जी का नया जीवन था, नया जीवन मिला था इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। अब हनुमान जयंती का महत्व क्या है? इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से भय, दुख और कष्टों का निवारण होता है। सुख, समृद्धि और खुशहाली आपके घर में आती है। भक्तजन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष हवन, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करने की परंपरा है। दोस्तों ऊर्जा मिलती है हमें, नव ऊर्जा, और नाश होता है भय, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों का। और इस दिन हनुमान चालीसा का प्रमुख रूप से पाठ होता है। इसके साथ ही बजरंग बाण का पाठ भी करना विशेष लाभकारी माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि विधि क्या है इसकी और क्या इसका मुहूर्त है पूजा करने का। तो दोस्तों आपको बता दिया था हमने वैसे तो, लेकिन एक बार पुनः बता देते हैं कि पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होकर 13 अप्रैल को सुबह 5:51 बजे तक रहेगी। इसलिए जो हिंदू जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव है, वो 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। पूजा विधि क्या है? प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें,
हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, तुलसी दल, चोला और बूंदी के लड्डू जो उनको सर्वप्रिय है वो अर्पित करें। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम हमें हमी हो हमें हो हमें हम हनुमंते रुद्रात्मकाय ओम फट। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आरती कर प्रसाद भी वितरित करना ना भूले। दोस्तों, इससे आपके घर में कष्टों से मुक्ति तो होती है, साथ ही सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इनका जो मुहूर्त है वो क्या है। पूजन का शुभ मुहूर्त जो है हमने तारीख तो बता दी, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है वो भी 3:21 का है 12 अप्रैल को। दोस्तों, अब है हनुमान जी को कौन से भोग अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रिय तो है बूंदी के लड्डू। दोस्तों, दूसरा है मीठी बूंदी, बूंदी का लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू, और बेसन के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा केसरी की जलेबी, केसरी जलेबी है, उनका भी भोग लगा सकते हैं। एक खीर, वो भी आप भोग के रूप में वहां हनुमान जी के आगे रख सकते हैं। और दोस्तों, अब आपको बताएं कि मुहूर्त क्या है पूजा का, तो ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा तिथि को 12 अप्रैल को सुबह 3:21 से लेकर पूर्णिमा तिथि समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 तक मुहूर्त रहने वाला है, और इस दिन आप पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, इस समय पूजा कर सकते हैं और व्रत रखना, उपवास रखना यदि आपके श्रद्धा, उत्साह और वश में हो तो करें। दोस्तों, श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के आगे सब चीजें फीकी होती है। यदि आप मन से हनुमान जी का एक बार भी नाम लें तो हनुमान जी आपके सामने आपको प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन एक श्रद्धा, विश्वास यह होना चाहिए आपके अंदर। अब पूजा करने का विधान आपसे हम बात कर चुके हैं। सुबह नहाना है आपको, और आपको जहां तक हो लाल वस्त्र पहन ले या केसरिया वस्त्र पहन ले। उसके बाद गहन ध्यान और ध्यान का अभ्यास करें। उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करें, एक जगह बैठकर, बिना कोई विधान, बिना कोई संकट के या व्याधान के करें। एक लकड़ी की चौकी या स्टूल रखें और उसे साफ पीले कपड़े से ढक दें। चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति रखें। मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। चौकी के दाहिनी ओर घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी का आह्वान करके करें। बिना किसी परेशानी के अनुष्ठान पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर थोड़ा पवित्र जल जरूर छिड़के। पवित्र जल, कच्चा दूध, शहद, घी, दही आदि से मूर्ति का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद क्या करना है आपको, मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछना है। भगवान को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और मूर्ति पर कलावा चढ़ाएं। भगवान को अक्षत और जनेऊ अवश्य अर्पित करें। मूर्ति पर चंदन का मिश्रण और इत्र लगाएं। मूर्ति पर नारंगी सिंदूर लगाएं। देवता को कुछ फल और फूल भी अर्पित करें। अगरबत्ती और धूप जलाएं। भगवान हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, यदि आपका संस्कृत सही नहीं है वाचन, तो केवल आप हनुमान, ओम हनुमंते, जय हनुमान, जय हनुमान, ये भी यदि आप श्रद्धा से करते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। भगवान के भोग के रूप में प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद को सात्विक विधि से बनाना है। आपको सच्चे मन से, श्रद्धा से आपको प्रसाद बनाना है। इसके अलावा यहाँ तक कि तांबूलम भी चढ़ाया जा सकता है, जो नारियल के छिलके, पान, सुपारी, फल और दक्षिणा से बनाया जाता है। अपनी दाई और मुड़कर परिक्रमा करें, आरती करें, अपने हाथ जोड़े और समृद्ध भविष्य के लिए, समृद्ध देश के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगे। अब दोस्तों, यदि हम इसका ज्योतिषीय महत्व देखें तो यह जो हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है, यह बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मकताओं को दूर कर सकारात्मक, नवीनतम ऊर्जा और सुख, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करने वाला है। और इसी के साथ साहस, वीरता और आत्मबल और आत्मविश्वास और वीरता ये हनुमान जी देने वाले हैं, यदि हम सच्चे मन से उनकी पूजा, आराधना और अर्चना करें तो।
और दोस्तों एक चीज और है, हनुमान जन्मोत्सव का प्रमुख महत्व तो यह है कि हनुमान जी को दुखों और परेशानियों से निजात दिलाने वाला भगवान माना जाता है। यदि हम सच्चे मन से भगवान हनुमान जी का पाठ करें, उनका ध्यान करें, ऐसा नहीं कि पूर्णिमा के दिन करें, आप कभी भी कर सकते हैं, तो हनुमान जी आपको उन दुष्ट प्रवृत्तियों से, दुष्टों से, आपकी जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी ताकतें हैं या नकारात्मक ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं, उन सभी से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। और दोस्तों हनुमान जी ठहरे राम भक्त, और दोस्तों राम से बड़ा राम का नाम, जब पत्थर पीस सकते हैं हनुमान जी के राम नाम लिखने से पत्थर के ऊपर, तो हनुमान जी क्यों नहीं सहायता करेंगे। तो दोस्तों ये आपने वजह जानी होगी कि एक साल में 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। इसके साथ ही आपने जाना कि हनुमान जी के प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा 2025 में कब हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, और उसका मुहूर्त क्या है, पूजा का और पूजा की विधि क्या है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन दोस्तों आपको इतना ही नहीं करना है, इस दिन और भी कुछ करना है। रामचरितमानस का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती है वो करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का यदि आपको समय हो तो मंदिर में जाकर करें हनुमान जी के, वो और भी अच्छा रहता है। इसके अलावा भगवान को जो है हम जब भोग लगाते हैं तो सच्चे मन से भोग लगाया जाए। इसके अलावा हम जो कर सकते हैं वो है हमें भंडारा करना चाहिए, लोगों को इस दिन खाना खिलाएं और उनको जल अर्पण करें, उन्हें पानी पिलाएं, ताकि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होगी तो स्वतः हमारा काम बन जाएगा। जरूरतमंदों को भोजन कराना, यथाशक्ति दान देना, और गर्मी का समय है लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें। इससे दोस्तों, और इसके अलावा यदि आपके पास कुछ भी नहीं है भोग के लिए तो गुड़ और चने का भोग लगा दें, बस इसी में हनुमान जी खुश हैं। और हो तो पान का बीड़ा भगवान जी को भोग लगा दे, बस भगवान जी खुश। यह है दोस्तों हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव 2025 के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, क्या आप जानते थे कि साल में 2 बार आती है हनुमान जयंती? शायद नहीं। तो आज जान लीजिए परम क्लासिक चैनल के इस वीडियो के माध्यम से, और आशीर्वाद दीजिए वीडियो को और चैनल को कि हनुमान जी आप सभी पर खुशहाली, संपन्नता और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें और पूरी शक्तियों और नकारात्मकता को आपसे दूर रखें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा परम क्लासिक चैनल।